जीवन में गोविंद के हो जाओ, एक रिश्ता बना लो। बार बार कहूंगा ऐसी बात। कर्ण जैसा दानी तो हम लोग नहीं बन सकते, कैसे बन जाए, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते, और कोशिश करेंगे तो कोशिशें कामयाब होती हैं। महाभारत के युद्ध में आगे बढ़ते हैं, महाभारत में ही आगे बढ़े। महाभारत के वो पल अद्भुत हैं, लेकिन अंत तो गत्वा सत्यमेव जयते। क्या कहेंगे? सत्यमेव। जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां जीत है, और जहां कृष्ण है वहां जीत है। के बराबर कोई बलवान नहीं है, और इतना स्ट्रांग है कि जो सत्य की शरण में आता है वो भी सुरक्षित हो जाता है, वो भी जीवन में आनंद को प्राप्त कर लेता है। और सत्य की कभी पराजय नहीं होती, हमेशा सत्य की जीत होती है, पराजय होती है असत्य की। इसलिए सत्य की शरण में जाओ, असत्य का परित्याग करो। अंततो गत्वा पांडवों की विजय हुई, और पांडवों में धर्मराज को तिलक हुआ, राज्य दिया गया पांडवों को। और जब राज्य दिया जा रहा है, पांडवों को राज्य दिया जा रहा है, तो उसी समय श्री कृष्ण अपनी बुआ के पास में पहुंचे, कुंती बुआ के पास। और कुंती बुआ ने जब देखा श्री कृष्ण आए हैं, तो कुंती ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। हे गोविंद, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जैसे बुआ ने प्रणाम किया, कुंती ने प्रणाम किया। कृष्ण पूछते, बुआ ये उल्टी बात क्यों करती हो? अरे आप मेरी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम क्यों करती हो? अरे बोले तुम पुरुष हो ना, तो बोले पुरुष तो अर्जुन भी है, उसी को प्रणाम क्यों नहीं करती, मुझे क्यों करती हो? अरे बोले अर्जुन अलग है, आप अलग है, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हो, आप पुरुषोत्तम हो, आप नारायण हो, आप जगतपति हो। हे गोविंद, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरी किस्मत का वर्णन भला कौन कर सकता है कि आप हर पल मुझे भुआ भुआ कहकर संबोधित करते हैं। देखिए भाई, हम लोग भगवान से कहें कि तुम हमारे हो, ये बड़ी बात नहीं है क्या? हम जैसे न जाने कितने, अरे आप जैसों की कमी है क्या भगवान को चाहने वालों की? यहां भी देखो पंडाल फूले, अभी कानपुर से आ रहे वहां भी पंडाल फूल था, उससे पहले कहीं और गए थे वहां भी पंडाल फूल था, जहां चले जाएं वहीं लोगों की लाइन लगी है, हम कृष्ण के, हम कृष्ण के, हम कृष्ण के। अरे हम उसे चाहे ये बड़ी बात नहीं, हम उसे चाहे ये बड़ी बात नहीं, वो हमें चाहे ये बड़ी बात होगी, वो हमें चाहे ये बड़ी बात होगी। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, इन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। अरे भाई, अब आप हंस रहे कि मैंने आपको पागल क्यों कहा? एक्चुअली आप पागल हैं इसलिए कहा, और आप ही नहीं, हम भी तो पागल है। कैसे पागल है? बोले पागल ही तो, एक काम तो पागल ही कर सकते हैं। हमको मालूम है कि उसके चाहने वालों की कमी नहीं है, ध्यान से सुनिए, हमको मालूम है उसके चाहने वालों की कमी नहीं है, फिर भी जाके खड़े हो गए। हम भी ये इसी लाइन में लग रहे। और एक बात बताइए, जिसको पता हो कि मेरे चाहने वालों की भीड़ लगी है,
तो सरकार तो स्टाइल दिखाएंगे ही कि नहीं दिखाएंगे? जवाब दीजिए। जब पता हो कि चाहने वालों की भीड़ लगी है द्वार पे, तो सरकार को तैयार होने में टाइम लगेगा कि नहीं? अब सबको दीदार देना है तो टाइम तो लगाएंगे ही, नहीं लगाएंगे? बोलना, जवाब दीजिए, हाँ या ना। और दीवाने क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो सच्चा दीवाना होगा ना, एक बात ध्यान से सुनना, दीवाने को न दौलत चाहिए, दीवाने को न संतान चाहिए, दीवाने को मकान भी नहीं चाहिए। सच बताओ, दीवानों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? हैं? एक अच्छा भजन है, सुना है? दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। कितना अच्छा भजन है, क्या लाजवाब भजन है। सिर्फ एक बार मुंह से मत बोल, नजरों से बोल दे, कह दे कि हाँ मैं तेरा हूं और तू मेरा। सिर्फ एक बार बोल दे, बस इसी में बेड़ा पार हो जाएगा हमारा। तो बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे कृष्ण, तुम महापुरुष हो, पुरुषोत्तम हो, जगतपति हो, जगत गुरु हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, तुम जगत गुरु हो, इसलिए तुम्हें प्रणाम करती हूं। मेरा सौभाग्य तो देखिए, क्या आप मुझे प्यार से भुआ भुआ कहते हैं, मेरा भाग्य है, सुंदर अभाग्य है मेरा। हे कृष्ण, मेरे साथ साथ मेरा भैया वसुदेव भी बड़ा सौभाग्यशाली, जिनको तुम्हारा पिता बनने का सौभाग्य मिला। उससे भी बड़ी सौभाग्यशाली मेरी भाभी, जिसने तुम्हें अपने 9 महीने अपने गर्भ में रखा और जिसको तुम मां कहते हो। हमारे परिवार के ऊपर कृष्ण तुम्हारी विशेष विशेष कृपा है। हम आपसे भला क्या कहें, हाथ जोड़कर आपकी इस कृपा का आपके प्रति बस शुक्रिया अदा कर सकते और कुछ नहीं, सिर्फ शब्दों से शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात बता दूं, मैंने कितनी बार कथा में कहा है, भगवान दौलत बड़े आराम से दे देता है, भगवान संतान भी बड़े आराम से दे देता है। मेरे प्रभु हार व्यवहार भी बहुत दे देते हैं, लेकिन अगर गोविंद नहीं देते तो सिर्फ अपने चरणों की भक्ति किसी को नहीं देते, बड़ी मुश्किल से देते अपनी भक्ति। उनके लिए सबसे कठिन है अपनी भक्ति जीव को प्रदान करना। वो सबसे कठिन काम बड़ी आसानी से नहीं करते। यकीन नहीं आता? प्रमाण दूं? नजरें उठाओ और 2 व्यक्ति देखो, दौलतमंद और भक्त, संख्या किसकी ज्यादा मिलेगी? जोर से बोलिए, किसकी? मतलब मैं यहां कथा कर रहा हूं बैठ के तो मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया है? आप यहां कथा सुनने आ गए हो तो आप बहुत बड़े भक्त हो गए? भक्तों के घर बहुत दूर होते मेरे भाई बहन। भक्त जानते हो किसको कहते हैं? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मैं को ही मार डाला है तेरे चाहने के बाद, मैं को ही मार डाला है तेरे चाहने के बाद, खुद को मिटा डाला है तेरे चाहने के बाद। जब से तुझे चाहने लगा, अपनी मैं और अपने आप को मैंने मिटा दिया, अपने आप को समाप्त कर दिया, उसको भक्त कहते हैं। धीरे धीरे बजाने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना सीखो और अच्छी मेहनत करना सीखो। जोर से बोलना पड़ेगा एक बारी, राधे राधे। दौलतमंदों की संख्या दुनिया में कम नहीं, एक से एक पैसे वाला पड़ा। अगर कमी है तो सिर्फ भक्तों की, क्योंकि भगवान दौलतमंद आसानी से बना सकता है, भक्त आसानी से नहीं बना सकता। भक्त बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते। जो अपनी मैं को मिटा दे, भगवान उसे भक्त बना दे, और जिसकी मैं जिंदा वो भक्त नहीं है। ऐसे अब ठीक है, माला झोली तो मैं भी पहन लेता हूँ, सब पहन लेते सब। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने आप को ना भक्त कहता हूँ ना संत कहता हूँ, मैं तो अपने आप को एक इंसान कहता हूँ, और इंसान बनने की भी कोशिश कर रहा हूं अभी तक।
अभी तो हम लोग ढंग से इंसान भी नहीं बन पाए प्यारे, बस एक कोशिश जरूर करते कि हे गोविंद अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बना कर रखना। कहते बुआ कहती कुंती, हे कृष्ण तुम्हारी हमारे ऊपर विशेष कृपा है, बहुत कृपा है तुम्हारी हमारे ऊपर, जो अपना वरद हस्त आप हमारे ऊपर रखते हो, बहुत कृपा है। कृष्ण कहते बुआ अभी मैं द्वारका जाता हूं, उससे पहले तुम्हें जो मुझसे कुछ मांगना है वो मांग लो। मैं द्वारका जाऊं उससे पहले मुझसे कुछ मांग लो। अब कुंती को पता लग गया कि कृष्ण हमें छोड़कर जा रहे हैं। बोले जो मांगोगी दे दोगे? बोले जो मांगोगी दे दूंगा। हे कृष्ण अगर दे सकते हो ना, और तुम तो दे ही सकते हो, सब कुछ दे सकते हो। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मदन मोहन, हे सबका मन मोह लेने वाले मोहन, अगर दे सकते हो ना तो मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, सुख ये नहीं चाहिए। एक व्यक्ति बहुत अच्छी बात लिखते हैं, न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है, न सोना न चांदी बड़ी चीज है। अगर इस जहां में कोई चीज है भी बड़ी, कृष्ण चरणों की भक्ति बड़ी चीज है, कृष्ण चरणों की भक्ति बड़ी चीज है, गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज। तुम मुझे देना चाहते हो ना तो दो, सुख नहीं दुख चाहिए। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। कृष्ण बोले बुआ क्या मांगती हो, दुख क्यों मांगती हो? अरे बचपन से लेके आज तक दुखी तो पाया, और पाया क्या? क्या पाया आपने दुख की सिवा? बोले ये दुख ही चाहिए कृष्ण मुझे। बोले क्यों? बोले कृष्ण जब तक जीवन में दुख रहते ना तुम्हारी याद बनी रहती प्यारे, और जब तक तुम्हारी याद बनी रहे, जिस वजह से बनी रहे, उस वजह को मैं अपने जीवन में से जाने नहीं देना चाहती। ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आने के बाद हम अपने प्रियतम को भूल जाए, अपने कृष्ण को भूल जाए, अपने गोविंद को भूल जाए, नहीं चाहिए। हे गोविंद, हे कृष्ण, ऐसे सुख के मुंह पे तो दूर पड़े जो प्रभु को नाम भुलाए। अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें तो वो सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए जिसमें तेरी याद बनी रहे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जीवन में कुछ दुख भी होने चाहिए। ये दुख ही हमें परमात्मा की तरफ प्रेरित करते हैं, वरना सुख में व्यक्ति मदांत हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, गुरूर हो जाता है उसमें, और वो भगवान को भी भूल जाता है। आजकल आप लोगों ने कई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो आपसे ही प्रश्न करते होंगे क्या भगवान है? बोल ले कर लो बात, क्या पूछ रहा है? क्या भगवान है? पता चलेगा बेटा जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा और डॉक्टर कह देंगे कि अब तो इसे भगवान ही बचा सकता है। जोर से बोलना पड़ेगा। क्या कह देंगे डॉक्टर? जोर से बोलो। नहीं, राधे राधे नहीं, वो बोलो कौन बचा सकता है? भगवान ही बचा सकता है। और गजब की बात तो देखो, जब डॉक्टर कह दे ना भगवान ही बचा सकता है, पूरा खानदान, पूरा
जिसे देखो, कोई शिरडी साईं मंदिर जा रहा है, कोई सिद्धि विनायक जा रहा है, कोई बम्बा देवी जा रहा है, सब बैठे लीलावती में मेरा घर वाला ठीक हो जाए। बोले क्यों? बोले डॉक्टर ने कहा है कि इसको तो अब सिर्फ, मतलब संतों ने कहा नहीं माना, ग्रंथों ने कहा नहीं माना, गुरु ने कहा नहीं माना, और जब डॉक्टर ने कहा तो मान लिया, निकल गई एकड़ी।